अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। भी मैं बना रही थी बच्चों का लंच बॉक्स और ये है कल रात का क्लिप। क्योंकि जब सोने लगे बिल्कुल तो बच्चों ने कहा कि हम लंच में कल शवारमा लेके जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा अभी से इसकी जो फिलिंग है वो बना के रख देती हूँ। तो फिलिंग बनाने के लिए जस्ट मैंने लिया था बोनलेस चिकन, उसमें डाली थी मैंने नमक मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, थोड़ी सी मेथी डाली थी और जस्ट इसमें आधा कप पानी डाल के ना तो इसको मैंने 5 मिनट प्रेशर कुकर लगवा लिया था। और 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल का भी डाला था। ये बहुत इजी और क्विक वाली फीलिंग हो जाती है। और अभी बस सोने ही लगे थे तो फिर मुझे याद आया कि बच्चों को तो आज पूछा ही नहीं कि लंच बॉक्स में क्या लेके जाना है। मैं रात को ही उनसे पूछ लेती हूँ क्योंकि ज़ैद तो थोड़ा लेट उठता है, यशवा ने जल्दी स्कूल जाना होता है, तो उसके ज़ैद के उठने से पहले फिर मैं दोनों का इकट्ठे ही लंच बॉक्स बना देती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा डाला था सोया सॉस और थोड़ा सा मैंने इसमें चिली सॉस भी डाला था और जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं था मेरे पास तो फिर मैंने जिंजर गार्लिक ना पाउडर थोड़ा सा डाल लिया था। तो इस तरह ज़रा जल्दी फिलिंग बन जाती है। कभी कभी मैं इकट्ठी बना के तो फ्रीज़ कर देती हूँ फिलिंग इस तरह की, लेकिन आज ख़त्म हो गई थी तो सोते वक्त मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको प्याज वगैरह डाल के तो फिर बनाऊँ, तो ये फिर मैंने इजी वाली बना ली थी। इसमें ये आप सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को साथ थोड़ा सा सैलेड डाल दें और साथ में ये चिकन का थोड़ा सा ये जो फिलिंग है ये डाल दें, या आप इसे शवारमा बना लें तो ये बहुत अच्छा बनता है। तो जी नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मैंने बनाए थे ये शवारमा ब्रेड, जो कि मैं आपसे काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मैं पिंगो 2 से वो जो पिंक वाला पैकेट होता है मैदे का वो लेके आती हूँ। उसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती, बस आटे की तरह गूंदती हूँ और इस तरह मैं ये इनको नान की तरह बना देती हूँ। इसके ऊपर मैंने ये जो लगाई है सॉस, ये 2 चम्मच मायोनीज़ ली थी मैंने, उसमें मैंने 1 चम्मच डाला था दही, थोड़ी सी मैंने डाली थी इसमें ऑर्गेनो और थोड़ी सी डाली थी चिली फ्लेक्स और ये बहुत मज़े की सॉस बन जाती है। तो ये उसके ऊपर लगा के ब्रेड के ऊपर, तो जो रात को मैंने फिलिंग बनाई थी उसको थोड़ा सा मैंने ना इस तरह मैश कर लिया था, थोड़ा सा इसके रेशे बना लिए थे क्योंकि यशवा को ना बहुत बड़ी बड़ी बाइट उसकी अच्छी नहीं लगती चिकन की। तो बस ये मज़ेदार से बच्चों के शवारमा रेडी हो गए थे। अगर कहते हैं तो कभी मैं इनको सैलड डाल देती हूँ अंदर, अगर ऐसे ही खाना हो तो फिर मैं इनको सैलड नहीं डाल के देती। तो इस तरह भी ये बहुत एक हेल्दी सा बन जाता है, बच्चों का पेट भर जाता है इससे। आज आसिम को अर्ली मॉर्निंग कहीं जाना था तो फिर मैं ज़ैद को स्कूल छोड़ने गई थी, तो आते वक्त मैंने सोचा कि थोड़ी सी ग्रॉसरी ले जाती हूँ। अब टाइम तो वेस्ट हो ही गया, तो इसलिए यहाँ पे टाइम को इंसान को बहुत सोच समझ के जो है ना वो इस्तेमाल में लाना होता है। तो हमारी कंट्रीज़ में जब हम किसी को कहते हैं टाइम नहीं है टाइम नहीं है, तो वो लोग समझते हैं पता नहीं क्या वजह है इनके पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पे हर काम जो है ना वो टाइम के हिसाब से ही करना होता है। बच्चों को स्कूल लेने जाना है या ग्रोसरी लेने जाना है, मैंने यूट्यूब का काम भी करना होता है, ये एक बिल्कुल फुल डे जॉब की तरह है मेरे लिए। तो इसलिए टाइम को बहुत मैनेज करके सोच के मैं रात को सोती हूँ कि मुझे आज क्या क्या काम मुझे सुबह उठ के करने हैं, तो मैं फिर उसी हिसाब से सारे काम करती हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती कि अगले दिन उठ के मैं सोचूं कि आज मुझे क्या करना है, फिर वो सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर इंसान रात को सोते वक्त अपने काम सोच लेना कि हमने कल क्या खाना बनाना है, कल का कहाँ जाना है, कौन सी ग्रॉसरी लेके आनी है, तो अगला दिन आपका बहुत जो है ना वो रिलैक्स मतलब गुजर जाता है। वरना ऐसे जैसे दिमाग में टेंशन ही पड़ी होती है। तो मैं इसी तरह अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। तो मेरा जो है ना दोनों यूट्यूब के चैनल भी मैं अच्छी तरह से मैनेज कर लेती हूँ, तो वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी रूटीन जो है वो हमने नहीं सोची होती लेकिन उस दिन एक्स्ट्रा कोई काम पड़ जाता है, तो फिर मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मुझे अजीब सा डिप्रेशन सा फील होने लग जाता है। तो किसी सिस्टर ने पूछा था कि आप बच्चों की मैगी नूडल
पिंगो से भी लेके आती हैं। तो जो पिंगो से मैं लेके आती हूँ, ज़ाहिर है वहाँ से वो जो चिकन वाली होती है वो हलाल नहीं होती। तो ये जिसके ऊपर ये फ़िश बनी होती है या जिनके ऊपर ये वेजीज़ की पिक्चर्स होती हैं, वो तो हलाल होती हैं, वो हम लेके आ सकते हैं। तो इसलिए मैं जब पिंगो से लेके आती हूँ तो मैं जिस पे चिकन की पिक्चर होती है वो नहीं लेके आती। तो है जी, सब काम ख़त्म करके मैंने चिकन जो है ना वो भी वॉश करके रख दिया था। और अभी मैं फिर सारे जो है ना चिकन के अलग-अलग से पैकेट्स बना के रख देती हूँ। आसिम इकट्ठे ही चिकन ले आते हैं, 3-4 जो है ना चिकन इकट्ठे लेके आते हैं। इस तरह आसिम का भी टाइम बच जाता है, उनको बार बार नहीं जाना पड़ता और मेरा भी टाइम बच जाता है। मैं एक ही दफ़ा वॉश करके रख देती हूँ। तो इस तरह मुझे खाना बनाने में भी इजी रहता है, जल्दी से निकालती हूँ और मैं बना लेती हूँ। और दूसरा ये कि इस तरह मुझे ये होता है कि इस वीक में मैंने कौन-कौन सी रेसिपी बनानी है, खाना बनाने में भी थोड़ी आसानी हो जाती है। तो ये जो चिकन है ना, यह मार्केट में इससे पहले बस मिलता था आपको हलाल, लेकिन अब काफ़ी सारी जगह पे ये शॉप्स हैं। हमारे घर के करीब भी 1-2 शॉप अब बन गई हैं। जितने ज़्यादा ज़ाहिर है यहाँ पे एशियन होते जा रहे हैं तो उतनी ज़्यादा फिर आपको हलाल शॉप्स भी मिल सकती हैं, देसी शॉप भी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने यही काम करना होता है, मिनी मरकज़ होते हैं या मोबाइल की शॉप्स होंगी। तो इसलिए अब जो चिकन है ना, अब मार्केट में नहीं जाना पड़ता, घरों के आसपास से भी मिल जाते हैं। जिन पैकेट्स में मैं ये वेजिस वगैरह या बाकी ये फ्रूट्स वगैरह लेके आती हूँ, फिर वो सारे शॉपर जब तक काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं इनको इकट्ठे ही वॉश करके ना तो रख देती हूँ। जैसे एक बाउल में, बड़े से बर्तन में ना मैं थोड़ा बर्तन धोने वाला लिक्विड डालती हूँ, थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालती हूँ और उनको अच्छी तरह से धो के ना तो मैं इनको बाहर धूप में रख देती हूँ और फिर इनको तय करके रख देती हूँ। फिर जब चिकन आता है या और भी कोई चीज़ें बहुत सारी, मैं चने इकट्ठे फ्रीज़ कर देती हूँ बॉईल करके, या वैसे सब्जियां मैं लेके आती हूँ तो वो मैं धो के इकट्ठी काट के तो फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो फिर ये जो बैग्स हैं ना, ये बहुत काम आते हैं। तो हर दफ़ा इंसान, ज़रूरी नहीं है ज़िप-लॉक बैग लेके आए और इतनी मनी वेस्ट हो। तो बेहतर है कि इंसान थोड़ी सी किफ़ायत-शारी से काम ले। ज़ाहिर है इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, लेकिन ये है कि आपके पैसे भी तो बच जाते हैं। तो फिर इस तरह मैं सारा जो है चिकन और कीमा वगैरह उनके इस तरह पैकेट बना के रख देती हूँ। और मैं ज़्यादातर जो है ना वो यूट्यूब पे देखती हूँ दूसरे लोगों के व्लॉग्स, जो प्रोडक्टिव व्लॉग्स बना रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि बस फ़ज़ूल में ड्रामास देखती हूँ या मूवीज़, ऐसा कभी नहीं होता। मूवीज़ वगैरह जो है ना वो सिर्फ हम सारे इकट्ठे सैटरडे को देखते हैं। मेरे पास एक तो इतना टाइम नहीं होता और दूसरा ये है कि मुझे अब मूवीज़ वगैरह कोई इतनी ख़ास पसंद भी नहीं है। तो मैं दूसरे लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर काम में परफेक्ट हों। हम दूसरे लोगों को देखते हैं, वो कुछ काम हमसे ज़्यादा आसान तरीके से कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं कुछ लोगों के व्लॉग्स भी देखती हूँ और फिर मैं उनसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सीख लेती हूँ। पहले मैं एक-एक बैग में थोड़ा-थोड़ा सा कीमा डाल के रखती थी और वो काफ़ी सारी ना फ्रीज़र में जगह जो थी वो चली जाती थी। यहाँ पे घरों में जैसे मैं बताती हूँ कि सामान पहले से होता है, तो यहाँ पहले से ही फ्रिज था और फ्रिज काफ़ी छोटा-सा रहा है। तो फिर मुझे इस तरह जो चीज़ें फ्रीज़ करनी होती हैं उनको अच्छी तरह से मैनेज करके रखना होता है। तो ये एक सिस्टर का मैंने व्लॉग देखा था कि वो इस तरह कीमे को पैकेट में फैला लेती हैं और फिर उनके थोड़े से इस तरह करके उनकी थोड़ी सी साइड में हैंड के साथ करके तो अलग-अलग से 3-4 जो है ना वो पीसेस बना देती हैं कीमे के। तो पहले मुझे लगा कि पता नहीं, अब ये इसको जब यूज़ करूँगी तो फिर मुझे पता चलेगा कि पूरा पैकेट ही कीमे का फिर उतनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसको जस्ट 3 से 4 मिनट निकाल के रखती हूँ, इतना भी नहीं है, 1 से 2 मिनट निकाल के रखती हूँ तो वो थोड़ा सा ना सॉफ्ट सा हो जाता है पैकेट सारा। तो जस्ट एक ही कीमे का जो पीस है ना वो मैं निकाल लेती हूँ और फिर मैं बच्चों के लिए जो है ना लंच वगैरह के लिए कुछ भी फिलिंग वगैरह बना लेती हूँ। तो इस तरह बहुत इजी हो जाता है और फ्रिज में ना जगह भी बहुत कम आपकी जो है ना वो जाती है। आज ये चिकन वाला काम मेरी डेली रूटीन में एक्स्ट्रा था, तो इस वजह से आज खाना नहीं बना सकी मैं, क्योंकि 2:40 पे मैंने ज़ैद को लेने जाना होता है। तो जितनी देर ये चिकन वगैरह के काम पे लगी मैं खाना बना लेती हूँ।
तो आज फिर मैं सोचा कि ये पहले करके जाती हूँ, क्योंकि अब वेदर जो है ना पुर्तगाल का भी काफ़ी चेंज हो गया हुआ है, गर्मी थोड़ी सी हो गई है। तो मैंने सोचा कि ये चिकन ख़राब ना हो जाए, तो ये काम कर जाती हूँ। और खाना जो है ना आज मैं ज़ैद को लेके आऊँगी तो फिर बनाऊँगी। तो जी अभी मैं ज़ैद को स्कूल से ले लिया था, और ये एक यहाँ पे ना येलो बस है, ये टूरिस्ट के लिए होती है। ज़ैद को इसमें बैठना है, और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट जो आप हमारे व्लॉग्स देखेंगे ना वो मेरे डेली रूटीन के नहीं होंगे, वो जस्ट हम आपको पुर्तगाल की सैर करवाएंगे। मैंने और दर्शना ने प्लान किया है कि हम नेक्स्ट मंथ से ही ना पुर्तगाल घूमना स्टार्ट कर देंगे। तो जी आप नेक्स्ट बहुत अच्छे अच्छे पुर्तगाल की जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो आप देखेंगे। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ सारी डिटेल यूज़ करूँ कि आप किस जगह कौन सी बस से जा सकते हैं और कितने बजट में जा सकते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। घर आके मैंने बनाया था कीमा मटर आलू। इसके लिए मैंने ऑयल लिया था, उसमें मैंने प्याज को चॉप करके डाला, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और फिर मैंने उसमें कीमा डाल दिया था। जब उनका कलर, प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था ना, तो फिर इसमें मैंने कीमा डाला। उसको थोड़ा सा जब कलर उसका वाइट हो गया तो फिर उसमें मैंने डाले थे टमाटर, और फिर इनको 2 से 3 मिनट मैंने इसको जो है ना वो अच्छी तरह से भून लिया था। और फिर इसमें मैंने डाल दे थे बारीक बारीक से आलू काट के, और मटर यहाँ पे ना फ्रोज़न मिलते हैं, इसलिए इनके गलने का इतना नहीं होता कि मटर नहीं गलेंगे, ये भी बहुत जल्दी ना सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें फिर मैंने अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट इनकी भुनाई की थी। जब ये अच्छी तरह से भून गई तो फिर मैंने इसमें डाली थी नमक, मिर्च, हल्दी, और ज़ीरा पाउडर डाला था थोड़ा सा, और थोड़े से चिली फ्लेक्स। और फिर इसको मैंने ना 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। इसमें पानी बिल्कुल नहीं मैं डालती, ये बहुत मज़े का बन जाता है और बच्चे भी खा लेते हैं। वैसे जो है ना बच्चों को आलू मटर चिकन मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो नहीं खाते, तो इसलिए फिर मैं ना आलू मटर कीमा बना लेती हूँ। तो ये रेसिपी होती भी क्विक है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो फिर शाम को बच्चों को मैं लेके गई थी पार्क खेलने के लिए। आपको पता है यहाँ पे यूरोप में बहुत छोटे घर होते हैं, तो पार्क जाना ज़रूरी होता है। तो आजकल दिन भी थोड़े लंबे हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है, तो मैं बच्चों को पार्क ले गई थी। तो बस यही थी मेरी आज की रूटीन। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।